सिंहगढ़ एक बहुत ही सुखद राज्य था, जहाँ की प्रजा राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती की तारीफ किया करती थी। लेकिन फिर भी जनता के सबसे चहीते थे राजकुमार रघुवीर सिंह। और क्यों ना हो, राजकुमार थे भी वैसे। वे बचपन से ही हर कला में निपुण थे। महाराज अपने बेटे को शस्त्र चलाना सिखाते थे और दूसरी ओर महारानी अपने बेटे को वेदों का ज्ञान देती थी। इंसान का सबसे पहला फर्ज है इंसानियत। उसके दिल में दया, करुणा और प्रेम की भावना भरपूर होनी चाहिए। युवराज रघुवीर सिंह अपने माता की हर बात को अच्छे से समझते थे। समय के साथ युवराज एक शक्तिशाली युवक बन गए। उनके शास्त्रों का ज्ञान भी प्रशंसाजनक था। सटीक निशाना, फुर्तीली तलवारबाजी। रानी, अब युवराज राजा बनने के योग्य बन गए हैं। हाँ, और अब उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी संपन्न हो गई है। तो देर किस बात की? हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताने में कि हमारे बेटे युवराज रघुवीर अब इस लायक हो गए हैं कि वो हमारी गद्दी संभाले। हम ये ऐलान करते हैं कि आज से 6 माह बाद युवराज रघुवीर सिंह राजा रघुवीर सिंह बन जाएंगे। एक और बात, युवराज का राज तिलक होने से पहले उनके विवाह की शहनाई सारे राज्य में गूंजेगी। इस ऐलान के बाद युवराज रघुवीर सिंह के लिए अलग अलग राज्य से राजकुमारियों के रिश्ते आने लगे। इतनी सारी राजकुमारियां? आखिर किसे तुम्हारी रानी बनाए? ये तो बहुत सरल है माँ। आप सभी राजकुमारियों को यहाँ बुलाइए और उनकी परीक्षा लीजिए, और जो उनमें से आपको भा जाए उसे ही रानी बना दीजिए। सुझाव तो बहुत अच्छा है महाराज। सभी राजकुमारियों को महल में आने का निमंत्रण दीजिए। मैं खुद उन सब की परीक्षा लूंगी। ठीक है। कुछ दिनों बाद एक एक करके 5 राजकुमारियां दरबार में पधारी। सभी राजकुमारियों ने राजा और युवराज को प्रणाम किया। आप सभी का हमारे महल में स्वागत है। आप लोग रानी महल की तरफ प्रस्थान कीजिए। वहां रानी माँ आपका इंतजार कर रही है। 5 राजकुमारियां रानी महल की तरफ चलने लगी। क्या किसी को पता है कि रानी माँ क्या परीक्षा लेंगी? नहीं, शायद वो हमसे खाना बनवाए या कोई पेचीदा सवाल पूछे। वो हमें शास्त्र कला में भी परख सकती है। रास्ते भर चारों राजकुमारियां बड़बड़ कर रही थी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा शांत थी। वो आसपास के वातावरण को देख रही थी। उन्हें रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लगे। आखिर 5 राजकुमारियां रानी महल पहुंची, लेकिन वहां रानी कोई और ही थी, और रानी रूपवती ने एक दासी का रूप लिया था। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर आई। महारानी थोड़ी ही देर में पधारेगी, तब तक मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। वो सभी राजकुमारियां महल निहारने लगी, और महारानी रूपवती सबको निहारते निहारते अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में राजकुमारियां एक दूसरे से बातें करने लगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। रानी माँ अब तक लौटी नहीं। कहीं व्यस्त हो गई होगी, जल्द ही वापस आएगी। उन सभी ने अपनी गपशप जारी रखी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा अपने आप में ही मशरूफ थी। सुबह से शाम हो गई। लगता है रानी माँ हमें भूल गई। क्या हमें यहाँ अपनी बेइज्जती कराने बुलाया है? इतना गुस्सा मत करो, शायद वो हमारी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही हो। तभी दासी बनी हुई रानी फिर वहां आई। रानी माँ ने आप सभी के लिए एक संदेश भेजा है। ये सुनकर सभी राजकुमारियां दासी के पास चली गई। उन्होंने कहा है कि मैं आप सबको ये शरबत पिलाऊं, तब तक आप उनका इंतजार कीजिए। इंदिरा को छोड़कर सभी राजकुमारियां दासी को घूरने लगी, और दासी के रूप में आई रानी ने जानबूझकर वो शरबत सभी राजकुमारियों के कपड़ों पर गिरा दिया। अरे, अंधी हो क्या? दासी होकर काम करना भी नहीं आता। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। अब तुम गई काम से। मनसा दासी की ओर बढ़ ही रही थी कि इंदिरा बीच में आ गई। रुक जाओ मनसा, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ होगा। तुम्हारी ड्रेस महंगी नहीं है इसलिए। अब मैं रानी माँ के सामने परीक्षा कैसे दूंगी? मैं इस दासी को तो नहीं छोड़ूंगी। न जाने रानी माँ ने कैसी दासी रखी है। जैसी रानी वैसी दासी। तुम सब लोग इतनी छोटी सी बात पर इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? तुम तो चुप ही बैठो। इतने घंटों से हमें यहाँ बिठाकर ये रानी हमारी बेइज्जती कर रही है। समझ नहीं आता कौन सी परीक्षा के लिए बुलाया है। वही परीक्षा जो तुम हार चुकी हो। परीक्षा खत्म हुई और परीक्षा सिर्फ राजकुमारी इंदिरा ने पार की।
तुम सबकी सब बहुत सुंदर हो, लेकिन रानी बनने के लिए दिल भी बड़ा चाहिए, सिर्फ सौंदर्य नहीं। मैं रानी रूपवती हूँ और मैंने अपनी बहू चुन ली है। राजकुमारी इंदिरा बनेगी मेरे बेटे रघुवीर सिंह की पत्नी। आप सब अपने अपने घर वापस जा सकती है। चारों राजकुमारियों का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चली गई। रानी रूपवती ने अपनी होने वाली बहू को एक सोने का हार पहनाया और अपनी बहू के साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे। 2 महीने बाद युवराज रघुवीर सिंह और राजकुमारी इंदिरा का विवाह हो गया और विवाह के 4 महीने बाद युवराज को राजा बना दिया गया और युवरानी इंदिरा बन गई रानी इंदिरा। राजा रघुवीर सिंह और रानी इंदिरा को पाकर उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि वो दोनों राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती के प्रतिबिंब थे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ी नीति होती है। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बड़ा ही आलसी था, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रामू अपनी माँ के साथ रहता था। उसका ये आलस देखकर माँ उसे हमेशा डांटती रहती। बेशरम, कब तक घर में बैठेगा? कुछ काम कर, जब देखो तब सोता रहता है, निकम्मा कहीं का। सारा समय क्यों मुझ पर चिल्लाती रहती हो माँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है। रामू की माँ रामू पर गुस्सा हो जाती है। ठीक है माँ, अब गुस्सा मत करो। अब मैं जाता हूँ और काम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, और तब तक खाना भी नहीं खाऊंगा। लेकिन दोपहर का खाना बना के रखना। ये बोलते हुए रामू हंसते हंसते घर से बाहर चला जाता है। अरे आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो रामू? क्या इरादा क्या है? जा रहा हूँ मुंह काला करवाने, तुम भी चलोगे? ये सुनकर विशाल गुस्से में आकर वहां से निकल जाता है। आया बड़ा पूछताछ करने। रामू गांव के बाहर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद रामू को एक मंदिर दिखाई देता है और वो रुक जाता है। हाँ, चलो दोपहर तक यहाँ पर आराम करता हूँ, फिर घर जाकर खाना खाऊंगा। माँ की बकबक से छुटकारा भी और जरा आराम भी। रामू मंदिर में सो जाता है। मुझसे झूठ बोल के यहाँ आराम से सो रहा है, अब तू गया काम से। ओए, मत मारो माँ, मत मारो, मैं जाता हूँ काम पे। ओए, ये तो सपना था। लगता है मुझे कुछ काम ढूंढना ही होगा, नहीं तो माँ सपने में आके भी मारेगी। लेकिन मुझे ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। मैं कर दूंगा तुम्हारे सारे काम, तुम करना सिर्फ आराम ही आराम। अरे कौन बोला भाई? किसकी आवाज है? हुनर मेरा लाजवाब है, ये मेरी आवाज है। रामू का ध्यान उस बोलने वाले शंख पर गया और रामू हैरान हो गया। क्या तुम एक जादुई शंख हो? हाँ, मैं तुम जो कुछ भी चाहोगे वो सब दे दूंगा। क्या तुम मुझे इतना पैसा दे सकते हो जिससे मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत ना पड़े? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कौन सा काम? बोलो। तुम्हें मुझे एक बोरी चावल के नीचे दबा के रखना होगा। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अगर नहीं कर पाए तो एक सीख मिलेगी। यह तो बड़ा ही आसान काम है। जादुई शंख की बात सुनकर रामू खुशी खुशी घर आता है और चावल की एक बोरी उठा लेता है। माँ उसे इसके बारे में पूछती है, मगर रामू अपनी ही धुन में है। गांव के लोग भी रामू की खुशी देखकर हैरान है। रामू चावल की बोरी लेके मंदिर आता है और थोड़े चावल बिछाकर जादुई शंख को उसके ऊपर रखता है और बाकी बोरी के चावल शंख पर डालने लगता है। शंख पूरी तरह से ढक जाता है। रामू खुश हो जाता है। तभी अचानक चावल नीचे से खिसकने लगता है और शंख ऊपर आता है। ये ऊपर कैसे आ गया? करो और एक बार कोशिश करो। रामू शंख को फिर से ढकता है, लेकिन शंख वापस ऊपर आ जाता है। रामू बार बार कोशिश करता है, लेकिन शंख ऊपर ही आता रहता है। रामू पसीने से लथपथ हो जाता है और थक जाता है। गांव के लोग रामू की हालत देखकर रामू पर हंसने लगते हैं। अरे रामू, तुम बूढ़े हो जाओगे, पर शंख को चावल के नीचे नहीं दबा पाओगे। शंख कभी चावल के नीचे नहीं दबता रामू। गांव वाले रामू पर हंसते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रामू हताश होकर वहीं बैठ जाता है।
इतनी मेहनत करके मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे? एक सीख तो जरूर मिली ना। कौन सी सीख? बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। मिया के 3 बेटे थे, रॉबिन, जॉन और रॉबर्ट। पति के गुजरने के बाद मिया ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बेटों को बड़ा किया था। तीनों ही बेटे होनहार और नेक थे। रॉबिन की अनाज की दुकान थी, जॉन एक चर्च में काम करता था और रॉबर्ट किसी व्यापारी के खेतों में मजदूरी किया करता था। एक दिन माइकल नाम का एक आदमी मिया के पास आया। वो अपनी बेटी जूली की शादी मिया के 3 बेटों में से किसी एक से करना चाहता था। मियाँ बहन, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी जूली का ब्याह आपके ही किसी लड़के से हो। वो बहू बन के आपके घर में आए और आपके घर की रौनक बढ़ाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप मेरे पति के पुराने मित्र जो है, और जूली भी तो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है। लेकिन आप उसका विवाह मेरे किस लड़के के साथ करना चाहते हैं? इसका फैसला हम 1 साल बाद करेंगे। पहले मैं उन तीनों से मिल तो लूं। इतना कहकर माइकल सबसे बड़े बेटे रॉबिन के पास गया। बेटा रॉबिन, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी ये अनाज की बोरी संभाल सकते हो? हाँ माइकल अंकल, क्यों नहीं। आप निश्चिंत होकर यात्रा के लिए निकल पड़िए। और इस तरह से माइकल जॉन और रॉबर्ट से भी मिला और उसने उन्हें भी अनाज की एक एक बोरी संभालने के लिए दे दी और वो खुद यात्रा के लिए निकल पड़ा। करीब करीब 1 साल बाद माइकल यात्रा से लौट आया। सबसे पहले वो रॉबिन से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। बेटा, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया हूँ। माइकल अंकल, आपको यात्रा पर गए बहुत दिन हो गए थे और कहीं आपका अनाज खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में रखवा कर ग्राहकों को बेच दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अनाज की वो बोरी तो नहीं दे सकता, लेकिन उस अनाज को बेचकर मुझे जो पैसे मिले वो आप रख लीजिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। और इतना कहकर पैसे लेकर माइकल अब चर्च में जॉन के पास आ पहुंचा। बेटा, मैं वो अनाज की बोरी वापस लेने आया था। जी अंकल, मैंने आपकी बड़ी राह देखी और फिर क्रिसमस के दिन वो अनाज लोगों में बांट दिया। उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। दान धर्म, अरे वाह, ये तो बड़े पुण्य का काम है बेटा। मैं खुश हूं कि तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। अब माइकल सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के पास पहुंचा। रॉबर्ट अपने खेतों में काम कर रहा था। बेटा रॉबर्ट, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया था। अरे माइकल अंकल, आ गए आप। आइए मेरे साथ। आपको तो पता है माइकल अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेतों में काम किया करता था और बाद में मैंने उससे वो जमीन खरीद ली और उसे कसके आपने दिया हुआ अनाज उसमें बो दिया। फसल बड़ी अच्छी आई और मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ। उसमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ पर संभाल के रखी है। आप उसमें से जितनी चाहिए उतनी बोरियां ले सकते हैं। बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा? वो किस लिए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर माइकल मिया के पास आया। कहिए माइकल जी, क्या फैसला लिया आपने? मियाँ बहन, मैं अपनी बेटी जूली की शादी आपके सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे दिए हुए अनाज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने होनहारी और मेहनती होने का सबूत दिया है। वही मेरी बेटी के लिए सबसे काबिल लड़का है। अरे वाह माइकल जी, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी खुशी हुई। आखिरकार आपकी जमाई की खोज पूरी हो ही गई। हाँ बहन, मुझे मेरा जमाई मिल गया। और इस तरह से माइकल की बेटी जूली की शादी मिया के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ हो गई और दोनों ही एक सुखी दाम्पत्य का जीवन बिताने लगे।